जय हिंद दोस्तों, बीमे की स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ले से और में से पे के 12 से आगे क्वेश्चन, क्योंकि हम 12 तक क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहे हैं 9, 6 और 12 का में से है। तो देखो, भाग विधि से ना करते हुए गुणन विधि से बता रहे हैं हम, शॉर्टकट मेथड से। तो देखो, 9 को तोड़ लेंगे हम। 9 को नहीं तोड़ते हैं, चलो 9 को जैसे ही रहने देते हैं। इसको 6 को तोड़ लेते हैं, 2 वर्ण हैं इसमें, 3 गुणा 2। ऐसे ही 4, 12 में भी 2 वर्ण हैं, 4 गुणा 3। क्योंकि ये 2 का हुआ है गुणनखंड, और ये 9, ये 3 का गुणनखंड है। तो बस जो 3 वाले पद हैं उन्हें एक जगह कर लेंगे और 2 वाले पद एक जगह। तो आपका हो गया। देखो, में से पे में सबसे ज़रूरी होता है कॉमन और छोटी। तो सबसे कॉमन है इसमें पहले 3, और सबसे छोटा पद लेंगे तो 9 भी है बड़ा 3 के गुणज में, तो छोटा पद लेंगे 3 हो गया, और कॉमन है तीनों में, क्योंकि यहाँ 9 है तो 3 गुणा 3, यहाँ भी एक 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो क्योंकि 2 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ 2 है नहीं, अगर कॉमन होता 2 ले लेंगे, तो आपका में से हो गया 3। यही आपका आंसर है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, इस तरह करोगे तो अब ज़्यादा छोटा दिखाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, और आपका विकल्प है सी। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी प्रकार है, 48, 24 और 72 का में से है। तो देखो, 48 को लिख सकते हैं हम 16 गुणा 3। इसी प्रकार 24 को लिख सकते हैं 8 गुणा 3, और 72 को लिख सकते हैं हम 8 गुणा 9। तो इसमें 16 और 8, 8 दोनों 2 के गुणज हैं, 3, 3 और 9 ये हमारा 3 का गुणज है। तो हम में से पे में छोटा लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो देखो, 2 के गुणज में 8 छोटा है, और 2 का गुणज है, पहले 8 ले लेते हैं। इसके बाद 3 है, बड़ा पद 9 है तो छोटा 3 लेंगे, 3 कॉमन भी है तीनों में, तो 3 ले लेंगे। तो आपका हो गया 8 से 24। तो आपका में से पे हो गया 24। ये आपका आंसर है। विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प ठीक है। तो आपका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं 14, 26 तथा 343 का सबसे बड़ा भाजक है। तो इसमें में से कह रहे हैं वो 14, 26, 343। तो गुणनखंड कर लेते हैं इसके, इसे 2 से काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 तिया 6 गुणा 2, और इसके हो गए आपके 343। तो दोनों ही अभाज्य संख्या हो गई, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है। तो जहाँ अभाज्य संख्या होती है उनका में से होता है 1। तो अभाज्य संख्या है दोनों ही, तो अभाज्य संख्याओं का में से 1 होता है। तो आपका में से पे हो गया 1, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याओं में जब भी अभाज्य संख्या होती है उनका में से 1 होता है। तो आपका आंसर हो गया डी। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं यदि ए 2 की पावर 5, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 10 तथा वह 2 की पावर 7, 3 की पावर 8 और 7 की पावर 12 है, तो ए तथा वह का में से पे ज्ञात करो। तो ए का है आपका 2 की पावर 5, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 10। इसी प्रकार बे का है आपका 2 की पावर 7, 3 की पावर 8 और 7 की पावर 12। तो जब हम में से पे लेते हैं तो सबसे पहली बात होगा, में से पे में एक तो कॉमन होना चाहिए और छोटा पद होना चाहिए। तो आपका में से पे हो जाएगा, इसमें 2 की पावर 5 दोनों में कॉमन है और छोटी 2 की पावर 5 है। इसी प्रकार 3 की पावर 7, क्योंकि छोटी है कॉमन तो है, और यहाँ पे 5, 2 की पावर 5 और 7 की पावर 12 को नहीं लेंगे, क्योंकि कॉमन नहीं है, ना तो ऊपर 7 है और ना नीचे 5 है। अगर होती तो हम इसे भी ले लेते हो। तो आपका में से हो गया
2 की पावर 5 और 3 की पावर 7, ये आपका आंसर होगा। तो आपका विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी 16 की तरह है। कह रहे हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 2, इसी प्रकार तीनों पद हैं। कह रहे हैं में से पे। तो में से पे में ऐसे पहले बताया गया था कि पद कॉमन होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। तो देखो 2 का देख लेते हैं, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और इसमें भी है यहाँ पे। तो आपका सबसे पहले हो गया 2 खाली, क्योंकि सबसे छोटा पद लेते हैं तो सबसे छोटा पद 2 है। इसके बाद 3 का देख लेते हैं, तो 3 का आपका ये हो गया 3 की पावर 2, फिर यहाँ 3 है और यहाँ 3 की पावर 4 है। तो गुणा आपका ये 3 हो गया, सबसे छोटा पद 3 है और सब वर्ग में है। नेक्स्ट है आपका 5। तो यहाँ 3 की पावर 5 है और यहाँ 5 की पावर 3 है और यहाँ 5 की पावर 2 और यहाँ है आपकी 5 की पावर 4। तो हमें छोटे वाला लेना है, तो हमें लेना है 5 की पावर 2। तो आपका में से पे हो गया ये, क्योंकि 7 कॉमन नहीं है। अगर 7 इस पद में भी होता हम 7 भी ले लेते। तो आपका आंसर हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2। देख लेते हैं कौन सा है। तो आपका विकल्प डी हो गया, क्योंकि 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 इसी में ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं 2 संख्याओं का अनुपात है 15:11। यदि उनका में से 13 हो तो ये संख्याएं हैं। तो देखो 2 संख्याओं का अनुपात है, संख्याओं का अनुपात आपका हो गया 15:11 और आपका में से है 13। तो हम इसे संख्या बना लेंगे। तो आपकी संख्या होगी पहली संख्या होगी आपकी 15 में अनुपात की गुणा कर देंगे 13 में, सॉरी। तो आपका हो गया 13 गुणा 15। तो 13 गुणा 15 हो गया आपका। तो आपका 13 गुणा 15 हुआ 195। और ऐसे ही दूसरी संख्या होगी आपकी 11 गुणा 13, क्योंकि 13 हमारा में से है। तो अनुपात में सीधा में से गुणा कर देंगे। तो ये आ गई आपकी 143। तो संख्या हो गई आपकी 195,143। विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प ठीक है। तो आपका विकल्प डी सही है, 195 अनुपात 143। तो देखो अगर हमें संख्याओं का अनुपात दे रखा है और में से दे रखा है, तो हमने क्या करना है, सीधी गुणा कर देनी है। तो इसमें सीधी गुणा कर देनी दोनों पदों की, तो हमें दोनों संख्या मिल जाएंगी। हमने यही करा था, 15 में 13 गुणा करी 195 आ गया। और फिर हमने दोबारा से दूसरी संख्या के लिए 11 में 13 गुणा करी तो 143 आ गया। तो इस तरह हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों मिल गई और हमारा विकल्प आया डी। तो अब दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।